एपिसोड की शुरुआत में आपको दिखाया जाएगा आस्था ज्योति और अंजलि को एक दूसरे के सामने लेकर आती है। आस्था कहती है कि सासूबाई यही थी ना, आपकी दिल की ख्वाहिश लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। अंजलि ज्योति को गले से लगाकर बहुत ज्यादा रोती है। अंजलि ज्योति के हाथ में मारपीट का निशान देख लेती, उसके बाद बहुत ज्यादा रोती है। अंजलि कहती है कि तू मेरे साथ अंदर चल, अभय बाबू तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं, वह तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। ज्योति कहती है कि मैं उस हैवान और उसकी बुआ के साथ वापस नहीं जाऊंगी। आई, जब तुझे पता चलेगा कि तेरा जमाई तेरी बेटी को कितना बेरहमी से पीटा था तो तुम्हारा भी खून खोल उठेगा। यह निशान मुझे चीख चीख के कहते हैं, आई कि उस घर में वापस कभी मत जाना। अगर तू नहीं समझेगी तो कोई बात नहीं, मैं फिर वापस इस घर में कभी नहीं आऊंगी। मैं तो आपको जन्मदिन की बधाई देने आई थी। हैप्पी बर्थडे। आई अंजलि को जब पता चलती है कि ज्योति के पेट में लड़की है तो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ज्योति वहां से चली जाती है। आस्था को भी रोकने के लिए कहती है, लेकिन आस्था कहती है कि आप तो उसे अभय भाऊ के पास वापस भेजना चाहती हैं, तो क्यों रोक, मैं उसे इधर आप देखेंगे। ज्योति सिद्धार्थ के साथ ओंठों में जा रही होती है, तभी वहां पर अभय आ जाता है और ज्योति का हाथ पकड़कर उसे ओंठों से बाहर निकलता है। सिद्धार्थ कहता है कि इसका हाथ छोड़ो, तू है कौन? अभय कहता है कि पति हूं मैं इसका। उसके बाद अभय ज्योति को अग्निहोत्री हाउस ले जाते हैं। उसका पर्दाफाश करने के लिए अभय ज्योति को सबके सामने घसीटते हुए लाता है। सिद्धार्थ भी अंदर आता है। अभय कहता है कि आपकी बेटी इस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, इस लड़के के साथ ऑन्टो में जा रही थी इतनी रात को। वह तो मैं सही समय पर पहुंच गया, नहीं तो पता नहीं कहां कहां मुंह काला करवाती अपनी। तुझे पता है ना ऐसी औरतों को समाज में क्या कहते हैं। उसके बाद श्लोक अभय के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता और कहता है कि अगर तूने मेरे ताई के बारे में एक शब्द और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है। निरंजन ज्योति से कहता है कि तुम अपने ससुराल से भाग गई तो अपने मायके आ सकती थी, अपने भाइयों को अपनी दुख बता सकती थी, लेकिन तुमने उस अनजान पर भरोसा किया। तुम्हें अभय के साथ जाना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। ज्योति कहती है कि नहीं बाबा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। अंजलि भी कह देती है ज्योति से कि तुझे अभय के साथ जाना ही होगा और अपने रूम में आ जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। आस्था कहती है कि आज भी आप चुप रह गई, अपने खुद के बेटी के लिए खड़ी नहीं रहेगी। आप इस बार सिर्फ उसकी मौत नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे उसकी बेटी की भी मौत होगी। अंजलि कहती है कि आस्था मेरी औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। यहां जो भी होता है साहब की मर्जी से ही होता है। अगर तुझे यह सब बहुत आसान लग रहा है ना तो तू ही जाकर रोक। उसे आस्था कहती है कि नहीं, आज आपको ही रोकना पड़ेगा, आप खुद लड़ेगी अपनी बेटी के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ज्योति ताई का अजन्मा बच्चा आपसे न्याय मांग रहा है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना सासूबाई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अंजलि आस्था के सामने गिड़गिड़ा लगती है और कहती है कि आस्था, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, प्लीज ज्योति को बचा लो। तुम मेरे मुंह से यह उगलवाने बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा अभय ज्योति को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता।